2024 की नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में एनआरआई भी कहते हैं, उसकी रिपोर्ट आई है और इसमें इंडिया की जो पोजीशन है पिछले साल से काफ़ी अच्छी हुई है। तो इस वीडियो में हम इसी एनआरआई रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे और इंडिया कौन कौन से क्षेत्र में बहुत बेहतर किया है और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं या कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिसमें इंडिया ने टॉप किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सब कुछ हम डिटेल में समझते हैं। आपको अगर इस तरह की वीडियोस की अपडेट मिस नहीं करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। तो ये जो रिपोर्ट है ये पीआईबी की न्यूज़ में, कल की न्यूज़ में आई थी कि इंडिया शाइन्स इन नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024। तो ये उसी को हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि इंडिया जो कि नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024 है उसमें 11 पोजीशन की जंप लिया है इंडिया ने, जो कि मतलब अच्छी बात है, ऊपर आ चुका है। और अब इंडिया की रैंक 49th है ग्लोबली, मतलब 49वें पोजीशन पे भारत पहुंच चुका है। तो 11 पोजीशन की जंप इंडिया ने ली है। नाम से स्पष्ट है इस रिपोर्ट के, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स का मतलब यह है कि कौन सा देश नेटवर्क के मामले में कितना रेडी है, वहाँ की सरकारें कैसा काम करें, साथ ही साथ ये जो नेटवर्क या कनेक्टिविटी की बात है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है जनता के ऊपर, इन सारे इंडिकेटर्स को ये रिपोर्ट ट्रैक करती है। तो ये यही बताता है कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका फ़ायदा भी हमें देखने को मिला है, क्योंकि अब अगर देखें तो ज़्यादातर चीज़ें हमको डिजिटली ही मिल जा रही हैं और उसका फ़ायदा हमें बहुत तरीके से दिखता है। अगर हम 2023 के रिपोर्ट की बात करें तो उसमें इंडिया की पोजीशन 60th थी, 60वें पोजीशन पे भारत था। अभी मैं आपको इस रिपोर्ट की पूरी वेबसाइट दिखाऊंगा तो उसमें आपको बहुत सारी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस रिपोर्ट की अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो सबसे पहले तो आपको किसी भी रिपोर्ट के बारे में ये जानना रहता है कि वो रिपोर्ट कब रिलीज होती है। जैसे एनुअल है या फिर बाइनियल है, तो ये एनुअल रिपोर्ट है। इसको रिलीज किया जाता है पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट्स के द्वारा और इसमें टोटल 133 जो कंट्रीज हैं उनको ट्रैक किया गया है इस बार के रिपोर्ट में। और ट्रैक करने के लिए 4 पिलर्स का इस्तेमाल करते हैं जिसपे वो ट्रैक करते हैं। ध्यान रखिए 4 एक ब्रॉड पिलर्स हैं, इनके अंतर्गत बहुत सारे सब इंडिकेटर्स होते हैं। तो टेक्नोलॉजी पहला पिलर है जो बताता है किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इनोवेशन कैसा चल रहा है। पीपल मतलब जो डिजिटल स्किल्स और इंक्लूसिविटी है, मतलब जो डिजिटल प्रोडक्ट हैं या फिर जो डिजिटल इनोवेशन है वो केवल एक खास ग्रुप तक तो सीमित नहीं है, वो कितने लोगों तक उसकी पहुंच है और उससे कितने लोग उसमें स्किल्ड हैं, वो यहाँ पे दूसरा पिलर है। तीसरा पिलर है गवर्नेंस का, कि जो सरकारें हैं अपने देश में जो नेटवर्क रेडनेस है उसको बढ़ावा देने के लिए कैसी पॉलिसीज बना रही हैं, क्या रेगुलेशंस ला रही हैं। फिर चौथे पे आता है इम्पैक्ट, जो मैं अभी आपको कह रहा था कि इसका क्या इकोनॉमिक या सोशल बेनिफिट हो रहा है हमारे समाज को या किसी भी देश के समाज को डिजिटलाइजेशन की वजह से। तो ये 4 पिलर्स पे ये रिपोर्ट बेस्ड होती है। तो इंडिया का जो स्कोर है वो 2023 में था 49.93 और 2024 में स्कोर बढ़ के हो गया 53.63। ये बताना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि कई बार आपको किसी भी देश की, इंडिया की नहीं किसी भी देश की बात करो, कि वो ऊपर नीचे होते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि उनका स्कोर भी इंप्रूव हुआ हो, कि वो ऊपर हो गए तो स्कोर इंप्रूव हुआ हो, नहीं हो सकता है किसी देश ने खराब किया हो जिसकी वजह से आपका स्कोर, आपका जो रैंक है ऊपर चली गई। लेकिन इंडिया का जो स्कोर है वो पिछले साल की तुलना में बेहतर हुआ है, जिसकी वजह से 11 स्थान का यहाँ पे भारत को इजाफा देखने को मिला है। और यहाँ पे ये भी बताया गया कई सारे एरियाज ऐसे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के, जिसमें भारत को बहुत अच्छी रैंक प्राप्त हुई है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि अलग अलग इंडिकेटर्स को लेकर के चलें तो भारत को कुछ इंडिकेटर्स में पहली रैंक प्राप्त हुई है। और ये इंडिकेटर्स भी ऐसे नहीं है कि बहुत घिसे पिटे पुराने हैं, ये सब नई टेक्नोलॉजी के इंडिकेटर्स। जैसे एआई साइंटिफिक पब्लिकेशंस में भारत को पहली रैंक मिली है। एआई टैलेंट कंसंट्रेशन को, कि भाई किसी भी देश में एआई को लेकर के कितने ज़्यादा टैलेंटेड या स्किल्ड लोग हैं, उसमें भारत को पहली पोजीशन मिली है। आईसीटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में भी भारत को पहली पोजीशन मिली है। ये जो सब इंडिकेटर्स है ना, इनमें भारत को पहली पोजीशन मिली है। दूसरी पोजीशन भारत को मिली है मोबाइल ब्रॉडबैंड ट्रैफिक पे। फाइबर टू होम मतलब जो आपके घर में ब्रॉडबैंड लगता है, फाइबर टू होम जो होता है, उसके सब्सक्रिप्शंस में भारत को दूसरी रैंक है। इंटरनेशनल इंटरनेट बैंडविड्थ के मामले में भी भारत को दूसरी पोजीशन मिली है। मतलब ये जो इंडिकेटर्स हैं इसमें भारत दूसरे पोजीशन पे है। तीसरी रैंक भारत को मिली है डोमेस्टिक मार्केट स्केल के ऊपर, कि भाई यहाँ का जो मार्केट है वो कितना बड़ा है, उसको लेकर के तीसरी रैंक है। चौथी रैंक है
एनुअल इन्वेस्टमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को लेकर के कि हर साल वो देश में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए, तो उसमें भारत को चौथी रैंक मिली है। मतलब ये कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जहां पे भारत ने बहुत ही बेहतर परफॉर्म किया है और इसका नतीजा आपको ओवरऑल रैंकिंग में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल रैंकिंग भारत की कितनी है? 49th है, ध्यान रखिए ओवरऑल रैंकिंग है। और ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें भारत ने बहुत ही ज़्यादा बेहतर किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे बात करें गवर्नमेंट की कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव है जिसका असर आपको देखने को मिलता है इस तरह की रैंकिंग में, तो ये 2015 का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आपको पता होगा चल ही रहा है। ब्रॉडबैंड एक्सेस एक्सपेंशन प्रोग्राम है, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम है, गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन जो हो गई हैं। अब ज़्यादातर चीज़ें जब ऑनलाइन हो चुकी हैं तो लोग भी अब जैसे पहले होता था कि मुझे जैसा याद है कि पहले जब नया नया कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर आने के बाद भी लोग जो है कंप्यूटर सीखना नहीं चाह रहे थे और वैसे ही थकेहारे तरीके से काम करते थे क्योंकि इतना कोई दबाव भी नहीं था और इतनी कोई ज़रूरत भी नहीं लगती थी। लेकिन अब आज के समय में कंप्यूटर, इंटरनेट एक नेसेसिटी बन गए हैं। अब ये कह सकते हैं लग्जरी वाली चीज़ें नहीं है, किसी के पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ये तो अब नेसेसिटी बन गए हैं। भारत नेट इनिशिएटिव भारत सरकार का, आपको पता होगा कि ब्रॉडबैंड कनेक्शंस को तेज़ी से फैलाने के लिए खास तौर पे ग्रामीण इलाकों में ये भारत नेट इनिशिएटिव है। 5G और फ्यूचर टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज को लेकर के भारत काम कर रहा है। साथ ही साथ भारत 6G विजन इसको लेकर के भी काम शुरू हो चुका है। तो ये सब भारत सरकार की आपकी स्कीम्स हैं। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी NDCP 2018 की, जिसके तहत आगे के लिए हम कैसे तैयार रह सकते हैं उस पर ध्यान दिया जाता है। ब्रॉडबैंड फॉर ऑल एक आपका गवर्नमेंट का इनिशिएटिव चल रहा है कि हर एक घर तक ब्रॉडबैंड यहाँ पे पहुँच सके, सबके लिए ब्रॉडबैंड मतलब उपलब्ध हो। और नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी, तो ये भी भारत सरकार की AI को लेकर के पहल चल रही है। ये कुछ ही प्रोग्राम यहाँ पे मैंने बताए जिसमें ज़्यादातर चीज़ों या ज़्यादातर नाम आपको फेमिलियर होंगे। ये सब कुछ इनिशिएटिव हैं जो भारत सरकार की तरफ से चल रहे हैं। ये प्राइवेट वाली यहाँ पे चीज़ें नहीं, केवल भारत सरकार की तरफ से चीज़ें चल रही हैं जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में जो 5G है 6G है उसको लेकर के इम्प्रूव हो रहा है। अब अगर मैं आपको वेबसाइट की तरफ लेके चलूं जिसमें आपको कुछ और यहाँ पे डेटा देखने को मिलेगा, बाकी देशों के बारे में सीखने को मिलेगा कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, ये भी जानना जरूरी होता है। तो ये आ जाते हैं हम पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। और यहाँ पे अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए पहला आपको दिया जा रहा है टॉप 3 कंट्रीज बाई इनकम ग्रुप की, इनकम ग्रुप के अनुसार हाई इनकम कंट्रीज में USA है पहले नंबर पे, दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे पे फिनलैंड है इस NRI इंडेक्स में। और यहाँ पे जो आपको ब्रैकेट में 1 2 3 मिल रहा है ये ओवरऑल रैंकिंग लिखी हुई है। तो ओवरऑल रैंकिंग में भी यही 1 2 3 है और हाई इनकम कंट्रीज में भी है। अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में चाइना है नंबर 1 पे और चाइना की ओवरऑल रैंकिंग कितनी 17, फिर मलेशिया है, फिर थाईलैंड है। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में भारत का रैंक क्या है? दूसरा और ओवरऑल 49 है। वियतनाम का पहला रैंक है इसमें लोअर मिडिल में 45 है यहाँ पे ओवरऑल, और फिलीपींस है तीसरे नंबर पे। लो इनकम कंट्रीज में रवांडा, युगांडा और मलावी यहाँ पे आते हैं। अगर हम रीजन की बात करें अलग अलग कॉन्टिनेंट या अलग अलग रीजन की, तो अफ्रीका में देखिए मॉरिशस, सेशल्स और साउथ अफ्रीका है। अरब में UAE है पहले नंबर पे। एशिया में सिंगापुर पहले पे है, फिर है कोरिया रिपब्लिक, फिर आता है जापान। ये एशिया में, भारत इसमें 1 2 3 में नहीं है। वहीं CIS की बात करें रशिया उस तरफ के देश जो है उसमें रशिया ही पहले नंबर पे है। यूरोप में फिनलैंड है ओवरऑल तीसरे नंबर पे है, फिर स्वीडन है, फिर नीदरलैंड। फिर अमेरिका में अमेरिका पहले नंबर पे, कनाडा दूसरे नंबर पे अमेरिका वाले रीजन में, वैसे ओवरऑल 11वें नंबर पे है। फिर अगर आपको यहाँ पे नीचे लेकर के आएंगे तो आपको सारे जो कंट्रीज उनकी रैंक देखने को मिलेगी ओवरऑल, और हर एक यहाँ पे पिलर पे उसको कितना नंबर मिला है टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नमेंट्स और इम्पैक्ट पे, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये हैं टॉप 3 और इनके ओवरऑल स्कोर आप देख सकते हैं। जैसे अमेरिका का टॉप पे है तो 78.96 इसको स्कोर मिला है। भारत का कितना है 53 पॉइंट समथिंग। अगर हम यहाँ पे चाइना की बात करें तो चाइना 17वें नंबर पे आता है, हमारा पड़ोसी है 68.70 नंबर के साथ में। बाकी आपको यहाँ पे बहुत सारे और भी देश देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे आखिरी का जो देश है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है सबसे आखिरी का कौन है, तो वो है यमन। इसको केवल 20.24 नंबर मिले हैं और 133वें नंबर पे आ रहा है। उसके ऊपर कौन है? बुरुंडी, जिसको 20.69 नंबर मिले हैं। भारत के और जो पड़ोसी देश हैं, जैसे अगर हम बात करें श्रीलंका की तो 95वें नंबर पे है, बांग्लादेश 89 नंबर पे है, पाकिस्तान 97 नंबर पे है। तो ये सब तो मतलब काफ़ी पीछे हैं अगर देखा जाए इस इंडेक्स। नेपाल आपका 109 नंबर पे आता है। तो इस इंडेक्स में बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो भारत के पड़ोसी वो काफ़ी नीचे आ रहे हैं। तो ये थी वो पूरी रिपोर्ट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।